नमस्कार मित्रों। आपने मेरा पिछला वीडियो तो देखा ही होगा जिसमें मैंने समुद्र मंथन के विषय में लिखा है। अब पुराण पढ़ते पढ़ते ये स्थिति हो गई है कि कौन सी कहानी सुनाए कौन सी नहीं सुनाए, ऐसी वाली स्थिति है। जैसे एक मन में कल्पना ये थी कि कश्यप सागर जो है रशिया में, वो रशिया में जो कश्यप सागर है वहाँ हिरण्यकश्यप जो है या प्रहलाद है, इनकी कहानी आती है। फिर प्रहलाद का जो नाती है वो महाबलीपुरम, जहाँ साउथ इंडिया में है, वहाँ वो राजा बलि जो है, राजा बलि का। तो एक बात ध्यान में आती कि एक परिवार के लिए विष्णु ने दो दो अवतार लिए हैं। एक तो नरसिंह अवतार लिया हिरण्यकश्यप को मारने के लिए, और दूसरा अवतार लिया बलि का, जो उसको बलि को पाताल भेजा। ये एक कहानी आती। आज मैं एक ऐसी कहानी चुनी है कि जो छोटी भी है और उसमें विज्ञान भी भरा हुआ है। तो वो कहानी है, हमारे यहाँ तुलसी विवाह होता है दिवाली के बाद 11 के दिन। अब ये क्यों मनाया जाता है तुलसी विवाह का? ये तो उसमें जो कथा पढ़ते हैं हम पुराणों में कथा ये आती है कि एक जलंधर नाम का राक्षस हुआ करता था। और जलंधर राक्षस जो है प्रकार प्रकार से जनता को धोखा देता था, ठगता था, परेशान करता था, और ये नहीं होता था, मैंने उसको हराना बहुत मुश्किल था। तो ये भगवान विष्णु से प्रार्थना की गई कि आप इसको कुछ करिए, था इसकी व्यवस्था करिए, इंतजाम करिए इसका। तो वो ब्रह्मा जी के पास गए। अब ब्रह्मा जी ने ये कहा कि देखो विष्णु, ये जलंधर जो है उसकी पत्नी वृंदा नाम की है। अब वो वृंदा बहुत पतिव्रता है, तो जब तक वो पतित नहीं होती या उसका पतन नहीं होता तब तक तुम्हें उसको जीतना बहुत मुश्किल है। तो कहानी में आगे ये आता है कि भगवान विष्णु जो है जलंधर का रूप धारण करके और वृंदा के पास गए और उसको छू भी लिया तो उसका पतिव्रता समाप्त हो गया। ऐसी कहानी आती है। और फिर वृंदा का पतन होता है, वैसे ही फिर उसका जलंधर का पतन होता है। ये कहानी आती है। अब ये कहानी सुनने के बाद यूँ लगता है कि विष्णु इतना गिर गया कि वो उसके पत्नी के पास उसका रूप धारण करके उसका पतन करने के लिए वहाँ पहुँचा। तो बड़ा लंपट आदमी है विष्णु, ऐसा कई बार लगता है। बाकी ये कथा पूरी तरह वैज्ञानिक कथा है, और वो कैसे है अब मैं समझाता हूँ आपको। जलंधर का मतलब क्या होता है? जो जल को धारण करे। तो वो कौन होता है? मेघ। अब वृंदा जो है उसके अंदर एक बिजली का आवेश होता है। वो पॉजिटिव होता है या निगेटिव होता है, जो भी होता है। जलंधर कहाँ बनता है? समुद्र के किनारे। समुद्र किनारे से वो उसको जो आवेश है उसमें प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ऐसा आवेश जानबूझकर पैदा किया जाना और उसको आकर्षित करना। आकर्षित करते 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 जहाँ हमको बारिश करानी है वहाँ पर ले जाना और फिर वहाँ स्पार्क करना बिजली का। तो बिजली का स्पार्क हुआ, मैंने बिजली गिर गई नीचे, वृंदा का पतन हो गया, तो वहाँ बारिश होगी। ये सादा सादा नियम है। तो आजकल विज्ञान में यही कर रहे हैं हम लोग कि मेघ कहीं दिख जाए तो उसको पकड़ के ले जाते हैं और जहाँ बारिश करानी वहाँ कराते हैं। माने ये पद्धति यही है। अब छोटे पैमाने पर, बड़े पैमाने पर ये बात अलग। तो मूल कहानी ये है। अब उसमें क्या है कि जलंधर का रूप धारण करके विष्णु वहाँ गए, तो छूते बराबर वृंदा ने उसको पहचान लिया कि आप विष्णु हो। तो उसने शाप दे दिया कि तुम पत्थर के होके गिरोगे। तो वो जो बटैया होती है शालिग्राम की, उसके रूप में वो ये हुए, गिर पड़े जमीन पर। ऐसी कहानी। और आप तुलसी विवाह का समय देखिए,
पूरा बारिश का समय निकल गया है, दिवाली हो गई है, उसके बाद तक बारिश जब नहीं हुई है, तब पहली बार जब अपने यहाँ भारत में यह प्रयोग किया गया, उसका ये वर्णन है। क्योंकि ऐसा गोलमोल करके फेंक दिया है कि आप समझो तो समझो, नहीं समझो तो नहीं समझो। तो वो जो ये है वृंदा माने तुलसी, हम उसको वृंदावन भी बोलते हैं। तुलसी का जो पौधा जहाँ रोपा जाता है वो वृंदावन बोलते हैं, वो वृंदा है। और शालिग्राम के बटोइया, इनका विवाह हम करते हैं हर वर्ष। वो इस वजह से कि बारिश नहीं हुई हो तो उस दिन हम बारिश करवा ले कम अज़ कम, तो हमारी अगली फसल ठीक आएगी या जो भी होगा। ये कहानी है मूलतः। अब इस कहानी को वैसे मन में कई बार कई सारे विचार आते हैं कि कहानी काय की सुनाए, प्रहलाद की सुनाए कि बलि की सुनाए, कि हम कहाँ कहाँ पहुँच गए थे, मैंने विश्व में हमारा भारतीय समाज जो है कहाँ कहाँ तक पहुँचा था। वो लोग जंगल में घूमते थे, नंगे घूमते थे, हम लोगों ने उनको संस्कृति सिखाई। ये सब बताने का उद्देश्य है। धन्यवाद।